हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यहाँ गेट 2013 का क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है जो कि कुछ 0.85 सी वेलोसिटी में मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ए फोटोन। ठीक है, और पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू फोटोन। तो हमें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो नॉर्मल नॉन रिलेटिव से केस में क्या होगा, ये वी माइनस, ये इस केस में वी माइनस वीपी होगा। नाउ सिंस ऐसे रिलेटिव से केस, तो हमारे पास नीचे और एक टर्म आ जाएगा विच इज माइनस वी इंटू वीपी बाई सी स्क्वायर, राइट। नाउ अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बीच में प्लस साइन होता है, अगर ये अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए माइनस साइन है, राइट। तो ये हो गया, तो ये होगा 0.85 सी माइनस सी बाई 1 माइनस 0.85 सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.15 सी by 0.15 which gives me answer of minus c. So हमारा आंसर बी होगा। ठीक, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, हमारे पास एक लैग्रेंजियन दिया गया है और उसमें पूछा गया है व्हाट लैग्रेंजियन दिया गया, अल्फा बीटा बोला गया है इज अ नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट if p इस पे p q denotes a canonical conjugate momentum conjugate to q, then which one of the following is constant? तो पहली चीज हमें पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू क्या है कि पी क्यू इज डो एल बाई डो क्यू डॉट, राइट। पी क्यू, तो ये क्या है, ये हमारा हो गया, ये हो गया 2 अल्फा क्यू डॉट, ये हमारा पी क्यू हो गया। ना अभी हमें इस क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगा डी डी टी ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डो एल बाई डो क्यू। मैं क्या, ओके, तो ये हमें चीज़ ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज सी हमें ये पता है, हमें यहाँ से ये पता है कि हमारे ए और बी नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन सी या डी से कोई होगा। अभी क्या पूछ रहे हैं कि ये हमारा जो पी क्यू है ये कंजर्व है कि नहीं। ये कंजर्व तभी होगा अगर ये वाला टर्म जो है इक्वल टू हम डोल बाई डो क्यू हमारा जीरो हो जाए। नो, ये डोल बाई डो क्यू इस क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 बीटा क्यू डॉट। नाउ हमें पता है कि बीटा जो है ये हमारे दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा नॉन जीरो क्वांटिटी, तो दीज आर नॉन इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ये हुआ कि डी डी पी क्यू बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये क्वांटिटी कंजर्व नहीं रहेगा, यानी हमारा सॉल्यूशन जो है वो डी होगा। दिस पी क्यू इज नॉट ए कंजर्व क्वांटिटी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें हमारे पास क्या देगा, हमें या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ, इसे न्यूटन रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ उन्होंने निकालने के लिए बोला है, राइट। तो अभी इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होता है, वो होता है एम नॉट वी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट इज द रेस्ट मास और जो रिलेटिविस्टिक मास है ये एम नॉट से 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इस फॉर्म में कनेक्टेड होता है, राइट। नाउ अभी क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, बस और कुछ नहीं। हम इस चीज़ का हमें थोड़ा या हम डेरिवेटिव लेंगे। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू गामा इज एम नॉट डी वी बाई डी टी माइनस एम नॉट डी वी एम नॉट वी इंटू डी वी बाई डी टी इंटू, sorry, just is my mistake. I'm not dt of 1 minus root under 1 minus v square by c square whole divided by 1 minus v square by c square। हमने बस u by v का फॉर्मूला लगा दिया। अभी अगर हम इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा m नॉट dv by dt
into m naught dv by dt into 1 minus v square by c square into रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ ये जो टर्म है, ये वाला, ये जो टर्म जा रहा है, ये हमारा टर्म जो है, ये हमारा कुछ नहीं m है, तो ये हो गया हमारा m dv बाई dt, और ये 1 और ये डिवाइडेड बाय दिस टर्म। नाउ रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है इस गामा, राइट। सो ये हो गया हमारे पास गामा स्क्वायर। नाउ गामा स्क्वायर कैन बी रिटन एज इस, इसको अगर हम इसको हम सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल ये टर्म होगा, वो जो टर्म होगा वो होगा सी स्क्वायर आर इंटू एम डी वी बाई डी टी इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो ये आंसर जो मैच कर रहा है वो सी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक उन्होंने बोला कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, मास एम, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, about an axis passing through its center and inclined at an angle 60 degree with respect to the symmetry of axis, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक डिस्क है जो कि कुछ 6 डिस्क है और इसका एक सेंटर सिमेट्री एक्सिस है जो कि सेंटर से जाता है, इसका सिमेट्री एक्सिस इस सेंटर से जाता है। ये सिमेट्री एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना, ये कुछ 60 डिग्री बना के बैठा हुआ है एंड ये ओमेगा एंगल से घूम रहा है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। तो इसके लिए क्या है कि हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के केस में सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल हम इसके सरफेस में 3 प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। तो अभी क्या है कि हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस में होता क्या है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसमें सिर्फ डायगोनल टर्म्स होता है, राइट, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई एंड आई जेड जेड, एंड बाकी सारे टर्म्स जो है वो जीरो होते हैं, ठीक, ये हमारा जीरो होता है। तो इस हम क्या करेंगे अभी ये अगर आई एक्सेस को हम सॉल्व अभी हम तो हमें ये चीज़ पता है कि हमें एक डिस्क का जो, अगर हम किसी जेड, हमें पहले हमने पता था कि हम एक डिस्क को जब हम सेंटर ऑफ जेड एक्सिस में पास कर रहे हैं, सॉरी, जब हम इसको जेड एक्सिस में पास घुमा रहे हैं तो उसका वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो हमारा होता है हाफ एम आर स्क्वायर, राइट। एंड हमें पता है कि ये अगर जेड डायरेक्शन है तो ये by principal axis theorem iz is equal to ix plus iy, and by symmetry argument हम बोल सकते हैं iz is equal to 2 times of ix, ठीक है, बिकॉज ix और iy दोनों सेम हो गए बिकॉज हम सिमेट्रिक है। तो यानी कि ये हुआ कि ix जो है वो हाफ हो जाए, विल बी iz बाय हाफ। तो ये हमें क्या बताता है, हमारा जो ix टर्म्स है होगा 1/4 mr स्क्वायर, Iyy should be 1/4 mr square and Izz is half mr square, ठीक है। तो इसका ग्रेट, नाउ ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम आराम से हम इसका हम क्या करेंगे, हम इसको या इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है Lx Ly और Lz जो है इट्स दिस होल I into ओमेगा x, ओमेगा y एंड ओमेगा z, ठीक है। एक अच्छी बात है, पर एक चीज़ है कि हम जो ये ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ओमेगा
इट्स एक्चुअली इंक्लाइन, मतलब बेसिकली ऐसा है कि ये ओमेगा जो है थोड़ा, ये ओमेगा इस एक्सिस में नहीं है बल्कि थोड़ा इंक्लाइन एक्सिस में है, तो ये ओमेगा जो है इट्स नॉट एक्चुअली द ओमेगा व्हिच दे हैव गिवन अस, बल्कि ये थोड़ा और उस टाइप का होगा। ये ओमेगा एक्स जो है, ये इस एंगल जो है इट्स इस 30 डिग्री, राइट, विच इज कॉस 30 डिग्री, विच इज साइन 60 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा एक्स जो होगा वो हमारा ओमेगा साइन 60 डिग्री होगा, विच इज √3/2 ओमेगा। एंड ओमेगा जेड जो होगा वो होगा हमारा ओमेगा कॉस 30 डिग्री, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये 60 डिग्री, सो इस ये होगा हमारा कॉस 60 डिग्री, बिकॉज ये एंगल जो है 60 डिग्री इज कॉस 60 डिग्री, विच इज ओमेगा/2। नाउ ओमेगा एंड जेड में जो डायरेक्शन है दिस थिंग, इट्स बेसिकली इट्स 90 डिग्री, राइट। सो ओमेगा वाई जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो दिस एक्चुअली आवर reduces our problem। एंड यहाँ अभी हम क्या करना है, हमें बस क्या करना है, हमें इस चीज़ को, हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को बस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमें बस एल एक्स एल वाई एल जेड निकालना है और हमें उसका बस मॉड्यूलस निकाल लेना है। अभी बिकॉज ओमेगा वाई जो है वो 0 है, तो हमारे पास क्या टर्म होगा, सिर्फ एल एक्स और एल जेड वाला टर्म होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो एल एक्स क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एल एक्स क्या होगा, तो एल एक्स विल बी आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, ठीक है, और एल जेड विल बी आई जेड जेड इंटू ओमेगा जेड। ग्रेट। अभी इसको, और हमें टोटल एल क्या होगा हमारा इस केस में फिर, और हमारा जो एल वाई होगा वो 0 हो जाएगा, तो हमारा होगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, राइट, विच इज आई एक्स 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 इंटू ओमेगा एक्स होल स्क्वायर प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड होल स्क्वायर 1/√2। This actually turns out that I-axis is our, जो हमारा I-axis है is half, sorry my mistake, 1/4 mr square into omega x is √3/2 omega whole square, और I-Z is 1/4, or is 1/2, it's overall root under होगा, it's 1/2 mr square omega/2 whole square। नाउ ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं जो ओवरऑल हमारा टर्म आता है विच इज √7 इस हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा एक सोल्यूशन आएगा, वो आएगा कि हाँ 1/2 इंटू √7 तो आना है, उसके बाद क्या आएगा एंड दिस थिंग्स। हाँ ये आ जाता है √7, ये आ जाता है √7/8, √7/8 8 ओमेगा mr स्क्वायर, ठीक है। और ये जो ऑप्शन किसके साथ मैच करता है, ये मैच करता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अभी जो है हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 4 ब्लॉक दिया गया है and of each mass m attached to two identical spring. One of the spring is attached to the wall as shown in the spring constant of each spring is k. The masses slide along the surface and friction is negligible. The frequency of one of the normal moves of the system is, उन्होंने दे, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको कैसे करेंगे कि हम ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टी होल इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, राइट, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। अभी टी क्या है हमारा, इट्स हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट स्क्वायर,
बेसिकली उनका जो वेलोसिटी है वही टर्म होगा ना, दो मास है जो इक्वल मासेस है, और उसको हमने दो अलग अलग x2 दे दिया, और उसका डेरिवेटिव होगा हमारा ये काइनेटिक एनर्जी। और हमारा v जो होगा, v होगा हमारा हाफ के x1 स्क्वायर, बिकॉज हम एक्सट्रीम करें ये वाला सिर्फ एक ही टर्म पे या ये क्या है कि हम ये सिर्फ ऊपर सामने वाले टर्म पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सेकंड वाला जिस लाइक हाफ के x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, लाइक एक उनको डिफरेंस के बीच में। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी यही होगा, एक जो है वो सिर्फ एक स्प्रिंग के कंप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा जो है उसके डिफरेंस के कंप्रेशन के ऊपर, ठीक है, वो जो इफेक्टिव लेंथ होगा। तो अभी क्या होगा कि हमारा जो v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी होगा इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्व करना है। और हमें v जो है वो इसमें 4 टर्म्स होंगे, v11 v11 v12 v21 एंड v22, ठीक है। v11 इज डो स्क्वायर v बाई डो x1, v12 इक्वल टू v21 इज इक्वल टू डो स्क्वायर v इंटू डो x1 इंटू डो x2, and the v22 the v22 is k माइनस k एंड k, ठीक है। दिस अभी जो है हम, और हमारा t क्या होगा, हमारा t इज सिर्फ दो मासेस है, राइट, हमारे पास दो मासेस है, तो ये होगा हमारा ऑफ इक्वल मासेस, so ये होगा m0 0 m, ठीक है। अब क्या करें ना, अभी ये इन दोनों वैल्यूज को, ये जो हमारा दो वैल्यूज है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, और इसका डिटर्मिनेंट निकालनी है। अगर हम जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे और हमें जो सॉल्यूशन आएगा, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा ओमेगा 4 प्लस, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद k² बाई m स्क्वायर माइनस 3k बाई m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो आएगा k बाई m 3 प्लस माइनस √5 by 2, and there you go, we have our solution. This is √3 plus √5, 3 प्लस माइनस √5 by 2, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो हमारे पास C आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अगर समझ आएगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।